फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक। सो आइए मैं आपके लिए नई ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है डेविल इन लॉ। सो ये ड्रामा जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है क्योंकि ये ऑनगोइंग ड्रामा है और ये रिलेटेड है कि रियल लाइफ के बेसिस पे, क्योंकि ये एक नोवेल के बेस पे लिया है जिसका नाम है सफाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ जाएगी और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लेगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से भी दिखाया जाता है कि यहाँ पे डा होती है जो हॉस्पिटलाइज हो जाती है कि ड्यू टू सम क्योंकि कुछ इंसिडेंट की वजह से उसका बहन पा भी आ जाता है और वो अपने बहन जो है ना वो मरते मरते कह देता है कि तुम मेरे बच्चे को ख्याल रखना पा। तो ये सब कह देता है और यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो वो बस गुम्मा पे गए हुए हैं। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उसकी मदर इन लॉ, डा की मदर इन लॉ जो है ना वो कोई भी फिक्र नहीं है कि उसकी डॉटर इन लॉ कुछ क्या कंडीशन पे है। तो यहाँ पे वो पा आ जाती है, कह देती है कि मुझे पता है आपने क्या किया है, आपने मेरी सिस्टर का खून किया है, तो आपको मैं बस बख्शूँगा नहीं। तो ये सब कह देता है और यहाँ पे है ना वो अपनी बेटे को कह देता है कि उसकी वाइफ जो है ना अब नहीं रही है। तो यहाँ पे अब रिपोर्टर भी आ जाते हैं और वो कह देता है कि मुझे बस इंटरव्यू दे देना कि क्या हुआ था डा के पास, पर वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। अब यहाँ पे फ्यूनरल कंडक्ट होता है, यहाँ पे उसका डा का पतिदेव भी आ जाता है और वो बस आकर अपनी वाइफ को मरते हुए देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है क्योंकि वो उसने ही उसे प्रपोज किया था, क्योंकि उसके पापा के खिलाफ उसने उसके साथ शादी किया था। तो यहाँ पे उसके डा के पापा जो है ना वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कह देता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरी बेटी को अच्छे रहोगे और तुमने ये क्या कर दिया, उसे ऊपर पहुँचा दिया। और यहाँ पे कह वो पावे कह देती है कि तुम्हारे फॉल्ट है, सब कुछ तुम्हारे फॉल्ट है। तो यहाँ पे उसके बेटे जो है ना डा के बेटे, तो वो बस उसके गले लगा लेता है और वो रोने लगता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और माँ के पास जाता है और कह देता है कि क्या हुआ था डा को, मुझे बस तफसील बताओ कि क्या हुआ था। तो वो बस सोचने लगता है कि जब वो इंसिडेंट अकर हुआ था ना तो उसी दिन पे वहाँ पे एक पार्टी थी। तो यहाँ पे पार्टी में अपने मदर इन लॉ को खुश करने के लिए उसने बहुत अच्छे से ड्रेस पहना हुआ था और वो कह देता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो मेरी वाइफ। वो सब कह देता है क्योंकि मैं जब वहाँ हूँगा ना तुम मेरे लिए ये ड्रेस पहन लेना, क्योंकि अब तो बच्चे को सिबलिंग्स देने की, उसकी बहन और भाई देने की वक्त आ चुका है। तो यहाँ पे नानी भी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सब सुनते हुए। अब यहाँ पे अपने बेटे को लेकर पार्टी पे आ जाता है और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा था तो वो फ़ोटो सेशन जो है ना वो नहीं होता है। अब यहाँ पे उसकी मॉम इन लॉ के लिए, सासू मॉम के लिए ऑरेंज जूस, उसे सावर पसंद नहीं था तो वो बस वो डालने की सोच ही रहे थे। उसी समय उसके नंदोई आ जाता है और कह देता है कि तुमने मेरी माँ को ये सब करने के लिए ये सब किया है ना। तो वो बस डर जाता है, तो वो डरते वक्त उसे बस गिरा देता है अपने ननंद को। और उस घबराहट में जो फिफ्थ सेशन के लिए आया हुआ था ना, जो पार्टी था ना, वो उसकी बीवी और उसके बेटी भी होती है और उसे भी गिरा देता है। तो ये सब बिहेवियर देखते हुए उसके मोटे से जो है ना सर्वेंट उसे बस एक कमरे पे, स्टोर रूम पे लॉक कर देता है जहाँ पे ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा होता है। और उसकी बहन जो है ना वो भी उसे कॉल कर देता है कि मैं किस कंडीशन पे हूँ, तो वो बस जल्दी से आ जाती है। पर वो जो है ना उसे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा डिल्यूजन हो रहा था, तो वो सांस नहीं लेना पा रहा था। तो उसी समय ये एक बड़ा सा पत्थर आकर उसके सर पे मार देता है, गिर जाता है और वो बस ऐसी कंडीशन पे हो जाता है। तो यहाँ पे बहन जो है ना वो बस आ जाता है पुलिस को लेकर और कह देता है कि तुम अपने मैडम से कह देना कि मेरी बहन किधर है। तो यहाँ पे वो बस अपनी बहन को ढूंढते हुए जा रहा होता है। तो वहाँ पे एक रैक जो है ना उसके बहन के ऊपर गिरा हुआ था, तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए वो रैक जल्दी से हटा देता है और ये सब बातें वो बस अपने बेटी को बता देता है। तो माँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट प्ले करता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से हुआ था। और यहाँ पे सिंसिप्ट होता है, उसकी बहन जो है ना वो बस आकर मिलता है और कह देता है कि तुम मेरे बच्चे को संभाल लेना। और वो बहन भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि मैं अगर जल्दी आ जाती तो तुम्हें सेव कर सकता था। और यहाँ पे
वाइफ और हस्बैंड भी मिल जाता है, कह देता है कि मुझे बस छोड़ के मत जाओ क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूँ। तो ये सब सोच जाता है, पर वो एक ड्रीम होता है। और यहाँ पे जो डा है ना, वो भी एक ड्रीम दे रहा होता है पा का। तो वो दोनों ही एक डिसीजन पे आ जाता है कि क्या करना है अब। तो यहाँ पे पा जो है ना, वो बस डा के हस्बैंड को मिलने के लिए आ जाता है और कह देता है कि अब तो तुम बैचलर हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी बीवी नहीं रही है, तुम्हारे बेटे को तुमको सहारा चाहिए, नई माँ चाहिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी नेफ्यू को कोई और माँ मिले, क्योंकि मैं ही तुम्हारी वाइफ बनना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो भी एग्री कर जाता है, क्योंकि नई माँ मिलने से अच्छा है ना तो साली पटा लो। तो यहाँ पे वो दोनों ही मैरिज रजिस्टर करने के लिए आ जाता है। और यहाँ पे मॉम अब सब कुछ सोचने लगता है कि क्योंकि तुम मालूम नहीं कि मैं किस तरह की हूँ, तो हम दोनों ऑफिशियल इनिमीज हो चुके हैं। यहाँ पे वो फ़ोन करके बता देता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। तो वो मदर इन लॉ जो है ना, सासू मॉम जो है ना, वो सब मीडियाज़ को बता देता है। और वो बस चले आता है क्योंकि उसे अपोलोजाइज करना था। तो वो बस अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है, जो एक लीगल बॉन्ड होता है। और वो बस उसके बेटे की नई बहू हो चुकी है। तो ये सब सुनकर उसे बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है। और यहाँ पे बेटे आकर कंफर्म भी कर लेता है कि क्या है माजरा। तो वो बस कह देता है कि मैं बस तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने ब्लाइंड होगी तुम्हारी माँ के बारे में। तो ये सब कह देता है और दोनों ही आकर माँ के साथ बहस करने लगता है। और यहाँ पे बहन जो है ना, कह देता है कि तुम दोनों कब से लव करने लगे। तो यहाँ पर वो कह देता है कि लव तो एक सेकंड पे हो चुका था। तो जब हम दोनों अकेले थे तो हम दोनों ने एक दूसरे को कंफर्ट कर लिया और हम दोनों शादी कर लिया। तो बस डा के हस्बैंड कह देता है कि अब तुम दोनों जो है ना, तुमने जो कुछ भी किया है, प्लान किया है, अब ये साथ मत छोड़ना। तो ये सब कह देता है। और यहाँ पे जब वो सो रहा होता है तब फिर से उसने अपने बीवी को देख लिया है और कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम जो भी करोगे अच्छे करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बहन जो है ना, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर करेगा। तो ये सब कह देता है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट डाउन फॉर नेक्स्ट। थैंक